नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 8 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिस पर कल गिरावट हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जिस पर कल गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत सारे नेगेटिव अपडेट्स की वजह से। अब देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए इस वीडियो में मैं ना कोई इंटायर मार्केट के बारे में ना कोई इंडेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। सिर्फ और सिर्फ याद रखना कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स जो 8 शेयर है उस पर ही गिरावट होने का चांस है। ओके, अच्छा सबसे पहले जो कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड, जो कि निफ्टी 50 की बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। इवन वेटेज के अनुसार ये तो टॉप 10 में भी रहता है, बट आई थिंक ये बहुत जल्दी इसको टॉप 10 से हटा दिया जाएगा। अच्छा, आईटीसी लिमिटेड में पिछले काफी दिनों से काफी गिरावट हुआ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दिया है आपके सिगरेट या टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर। अब उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए रिएक्शन तो हमें देखने को मिल गया। अब बात यह है मतलब ऑलमोस्ट सारी ब्रोकरेज आप कह सकते हो जो पहले बढ़िया टारगेट दिया था, बढ़िया रेटिंग दिया था, सब एकदम पलट गया। मतलब धड़ल्ले से एकदम डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। एक बार मैं आपको एकदम फटाफट दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ ये सब अपडेट, बस आप एकदम रफली देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ब्रोकरेज फर्म है आपके जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। और जो पहले टारगेट दिया था 475 की, फ्रेश टारगेट दिया 375 की, 100 रुपए नीचे कर दिया, 21% नीचे, ठीक है। सेम अगर आप देखेंगे नुभामा ने भी सेम टू सेम किया है। होल्ड करने की रेटिंग देने के साथ 415 की टारगेट दिया, क्योंकि डाउनग्रेड किया है, ठीक है, पहले से जो टारगेट दिया तो उसको डाउनग्रेड किया। यूबीएस ने भी सेम टू सेम देखिए बाई करने का कॉल तो जरूर दिया, बट जो पहले टारगेट दिया था कितना 490, उसको बदल के 430 की टारगेट दिया, कम कर दिया ना टारगेट प्राइस। सेम जेफरीज ने भी किया, सेम मोतीलाल ओसवाल ने भी किया, या जेम फाइनेंशियल ने भी किया, ठीक है। आईटीसी की शेयर को एकदम से डाउनग्रेड किया, तो मे बी कल शेयर अगेन रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और शेयर की अगर हम बात करें, रिसेंटली 400 के ऊपर चल रहा था, मतलब जब सरकार की तरफ से डिसीजन आया है उसके पहले, और जिस दिन डिसीजन आया है एकदम साल के पहले दिन शेयर एकदम से क्रैश कर गया। इवन लास्ट डे 2 तारीख भी शेयर काफी नीचे क्लोजिंग दिया। ऐसे में अगर हम बात करें शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल है 320-25 को सस्टेन करना, जो कि 2023 की नवंबर दिसंबर जनवरी पे था। ध्यान से देखना 2023 की नवंबर दिसंबर जनवरी में था। इस लेवल को अगर होल्ड कर लिया तो चलो ठीक है, अदरवाइज शेयर फर्दर स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। तो कल ये कंपनी को नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये निफ्टी की शेयर है। अच्छा उसके बाद आ जाइए ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, एक और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, ये भी बड़ी कंपनी है, काफी कह सकते हो कि इसकी पॉपुलैरिटी भी है भारत में ब्रिटानिया की। सो लास्ट डे शेयर थोड़ा सा वीक तो था, इवन सेकेंड हाफ में मोस्टली टाइम शेयर नेगेटिव में था। अच्छा न्यूज आया है लास्ट डे, मतलब सैटरडे के दिन, ब्रिटानिया इंडस्ट्री गेट जीएसटी ऑर्डर डिमांडिंग 109 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच कंपनी की कुछ जीएसटी पेंडिंग था। अब जीएसटी वालों ने पूरा पूरा नोटिस हाथ में थमा दिया कि सर 109 करोड़ की पेंडिंग है, इसको आप क्लियर कीजिए। अब देखिए ब्रिटानिया की बात ऐसा है कि पिछले कुछ क्वार्टर अगर आप देखेंगे उतना बढ़िया नहीं था, बट क्वार्टर टू मतलब लास्ट क्वार्टर वो थोड़ा सा बेटर हुआ था। ऐसे में ये नोटिस मिलना कंपनी की मार्जिन, कंपनी की जो प्रॉफिट, उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है, नोट करना, ठीक है। जैसे कि अब देखिए पिछले क्वार्टर कंपनी की फिर भी थोड़ा सही हो गया था, पर उसके पहले की अगर हम बात करें क्वार्टर 1 क्वार्टर 4 उतना भी बढ़िया नहीं था, ठीक है। तो कल ब्रिटानिया की शेयर को भी नजर रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, अपने सेक्टर की टॉप कंपनी। और रिसेंटली शेयर थोड़ा बहुत स्टेबल भी लग रहा था, खास करके पिछले 3-4 महीनों पे 5,800 की रेंज पे शेयर ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकते तो इमीडिएटली जो सपोर्ट पॉइंट निकल के आ रहा है 5,800 के रेंज पे, नोट करके जाइए, ठीक है। तो कल ब्रिटानिया की ऊपर भी नजर रखना। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों अगले कंपनी मजगांव डॉक। अब देखिए मजगांव डॉक में मैं आपको कह रहा हूँ कि 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। ऑलरेडी आपको मैं मजगांव डॉक वाला अपडेट दे चुका हूँ कल की डेट में, रात की एक वीडियो में। मजगांव डॉक में 50-50 चांस क्यों है मालूम है? एक ब्रोकरेज फर्म है एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, एंटिक ने रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब आपकी प्रोसीड्यूरल डिले के कारण इसको डाउनग्रेड किया है। मतलब कह सकते हो कि देखिए रेटिंग सेम रखा है बट टारगेट प्राइस जो है ना उसको कम कर दिया।
मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूँ, ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, जिनको पता है वो तो सही है। देखिए बाई करने की रेटिंग दिया है, ध्यान से देखना, बाई करने की रेटिंग दिया है, बट जो पहले टारगेट दिया था, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पहले टारगेट कितना दिया था, 3,858 की। फ्रेश टारगेट कितना दिया, 3,407 रुपए की। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है, ठीक है। बट क्या होता है कि एक ब्रोकरेज फर्म, खास करके एक रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म, जब कोई शेयर को कवरेज करते हैं तो उस हिसाब से एक मतलब इम्पैक्ट तो जरूर पड़ता है, चाहे अपग्रेड करे या डाउनग्रेड करे, ठीक है। अदरवाइज मैं कहूँगा कंपनी में कोई कमी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बट एंटिक ने यहाँ पे डाउनग्रेड करने के कारण शेयर थोड़ा सा रिएक्ट तो कर सकता है कल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आज रात की 10:30 की वीडियो, मतलब जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, अगले दिन के लिए पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। कल बाजार कहाँ पे खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस, पूरे बाजार की अपडेट, ठीक है। तो उस पार्ट को तो मिस मत करना, और काइंडली साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, इंदासिन बैंक लिमिटेड, अब यहाँ पे क्या हो गया, इंदासिन बैंक में देखिए सडनली कल की अपडेट है कि 2 एग्जीक्यूटिव क्विट कर दिया इंदासिन बैंक को। अब देखिए इस तरह की जो पोजीशन होता है ना, कोई भी बैंक के लिए या कोई भी कंपनी के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। सडनली यहाँ पे रिजाइन दे देना या क्विट करना, ये बिल्कुल ही अच्छा संकेत नहीं। और रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है और जिस वजह से हमने देखा इंदासिन बैंक को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया, परफॉर्मेंस वीक था, शेयर प्राइस काफी गिर गया, 1600-1700 में चलने वाली शेयर, आपको बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, 2024 में अगर आप देखेंगे शेयर 1600-1700 में था, वहां से गिरते गिरते जस्ट इमेजिन कीजिए कितना गिर गया था, 650 के जोन में पहुंच गया था। शुगर है कि पिछले कुछ महीनों में फिर भी शेयर थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो कल इंदासिन बैंक की शेयर को नजर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अच्छा, फिर आ जाइए आपके रिसेंटली जो टर्मोइल चल रहा है आपके यूएस की तरफ से, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट आपके क्या नाम है उसका, नादुरो या ऐसा कुछ तो है, जो भी है, निकोलस मादुरो, तो उनको धर लिया गया है ना, पकड़ लिया गया है। तो उसके बाद देखिए कल सोमवार के दिन ऑब्वियसली तेल तो रिएक्ट करेगा, मतलब जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल या ब्रेन क्रूड, ये तो जरूर रिएक्ट करेगा। अब देखिए मोस्टली एक्सपर्ट के हिसाब से तेल की प्राइस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब जो ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल की प्राइस है, ऑलमोस्ट 63 से लेके $65 पर बैरल तक पहुंच सकता है, ठीक है। ऐसे में देखिए देखिए ऑयल कंपनी या रिफाइनरी कंपनी रिएक्ट करेगा वो अलग बात है, बट एक सेक्टर जो है ना उसमें बहुत जोरदार मुक्का पड़ेगा। कौन सा सेक्टर, याद कीजिए, जी हाँ, पेंट सेक्टर। क्योंकि पेंट का जो रॉ मटेरियल मतलब बेस, वो कच्चा तेल से बनता है, याद रखना, ठीक है। सो जिस वजह से कल अगर $2-3 भी इंक्रीज हो गया ना, पेन सेक्टर बुरी तरह इंपैक्ट करेगा, भले ही बाजार कैसा भी रहा, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। सो बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, इन टाइप की जो जितने भी पेंट सेक्टर की कंपनी, फॉर एग्जांपल इंडिगो हो गया, कंसाई नेरोलैक हो गया, इनके ऊपर नजर रखना। सब अच्छे कंपनी है, बट यहाँ पे अच्छी बुरी की बात नहीं है, इंसिडेंट के ऊपर बेस करके इसमें ड्रॉप होने का चांस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे कंपनी है जो कि रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसको डाउनग्रेड किया है, जैसे कि एक हो गया आपका गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, और ये देखिए ये आपके एमकाई ग्लोबल की तरफ से सेल करने की रेटिंग दिया 290 टारगेट के साथ। जो आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था कि देखिए ऐसा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बात ऐसा है कि शेयर थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी नजर रखना इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, वेरी वेरी रिस्की, हमेशा हाइप में चलने वाली कंपनी, मतलब न्यूज आता है शेयर चल जाता है, फिर से एक न्यूज आया शेयर गिर गया, यही चलता है। मतलब पिछले लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक लगभग 6 साल के आसपास हो चुका है लगभग, शेयर वैसे भी मूव कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हो एमकाई ग्लोबल की तरफ से सेम ब्रोकरेज फर्म वोडाफोन आइडिया को सेल करने की रेटिंग दिया ₹6 टारगेट के साथ, मतलब लास्ट डे जहां पे शेयर क्लोज दिया लगभग मान के चले कि 50% नीचे डाउनग्रेड किया, ठीक है। सो मे बी शेयर आगे भी रिएक्ट कर सकता है। और कंपनी में देखिए कर्जा बहुत है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कर्जा बहुत है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उससे अलावा और क्या कहूँ, है ना। तो इन सब कंपनी को दोस्तों नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए, जिस पर कल गिरावट होने का चांस है,
याद रखिए, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है या कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं देखिए टाइम टू टाइम जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, इकोनॉमिकल डेटा हो, अपडेट देते रहता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।